Good morning, everyone. Good morning, Kamini. Good morning, Kashish. Good morning, Sanjana. Good morning, Krishna. Good morning, Tanu. Good morning, Sneha. Good morning, Ajay. स्क्रीन विजिबल है सभी को? Yes, sir. यस सर। ठीक है, पीडीएफ सेंड कर दूंगा मैं। चलो, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो कल जो है हमने प्रेशर के बारे में डिस्कशन किया था और पास्कल्स लॉ पढ़ा था। पास्कल्स लॉ बेसिकली क्या था कि हमें जो है वो क्या बताता है, जो मतलब आपका डेप्थ होता है उसमें कैसे वेरिएशन होता है। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा था कि भाई जैसे जैसे आपकी डेप्थ इंक्रीज होती है वैसे वैसे आपका प्रेशर इंक्रीज होता है। ठीक है, तो हमने पास्कल्स लॉ देखा था। और मतलब पास्कल्स लॉ में बेसिकली क्या था कि अगर सेम लेवल पे है, अगर आपकी हाइट सेम लेवल पे एंड उस पे आपने काफी सारे पॉइंट्स को कंसीडर किया है तो वहां पे जो प्रेशर है वो क्या होगा, सेम होगा। तो ये था आपका पास्कल्स लॉ। और दूसरी चीज हमने देखी थी वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ। ठीक है, तो प्रेशर जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है वहां पे, सॉरी, जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती वैसे वैसे प्रेशर वहां पे बढ़ता है। ठीक है, तो हमने ये फॉर्मूला का डेरिवेशन भी किया था। P2 - P1 इज इक्वल टू रो जी एच, प्रेशर डिफरेंस का फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये कैसे किया था हमने कि हमने एक सिलेंड्रिकल एलिमेंट कंसिडर किया था फ्लूइड के अंदर एंड उसमें ऊपर वाले बेस को हमने 0.1 और नीचे वाले बेस को 0.2 कंसिडर किया था। तो नीचे वाले बेस पे प्रेशर ज्यादा होगा, ऊपर वाले पे कम होगा, बिकॉज नीचे तक हाइट ज्यादा है, यानी कि फ्लूइड कॉलम की जो हाइट है उसके ऊपर ज्यादा है। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस होगा प्रेशर का P2 - P1, वो हम रो जी एच के बराबर लिख देते हैं। ठीक है, कैसे लिखा था वो मैंने आपको कल बता ही दिया था। तो ये रो जी एच हो गया। और उसके बाद जो है हमने फिर ये पढ़ा था कि भाई अगर हम क्या करें कि इस पॉइंट वन को हम सरफेस तक ले आते हैं। ठीक है, पॉइंट वन को हमने क्या करा, सरफेस तक ला दिया अगर, और पॉइंट टू को जो है हम पॉइंट टू को हम कहीं पर भी बीच में ले गए, तो अगर कोई भी ऐसा पॉइंट है तो वहां पे क्या होगा, जो प्रेशर की वैल्यू होगी वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच के बराबर होगी। यानी कि सरफेस के ऊपर एटमॉस्फेयर का जितना प्रेशर का इफेक्ट पड़ रहा है वो प्लस रो जी एच। रो जी एच का मतलब कि जिस पॉइंट पे आप प्रेशर की वैल्यू निकालना चाहते हो उसके ऊपर जो एच हाइट का कॉलम है लिक्विड का या फ्लूइड का, तो वो रो जी एच होता है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रेशर की वैल्यू किसी भी पॉइंट पर, ठीक है, ऊपर से सरफेस से एच हाइट पर अगर आप लेना चाहते हो तो ये आपकी क्या होगी, पी ए प्लस रो जी एच होगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, पी ए प्लस रो जी एच जो हमने पढ़ा था इसमें एच जो आपकी हाइट है वो कभी भी बेस से नहीं होगी बल्कि सरफेस से होगी, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, पी ए प्लस रो जी एच जो हाइट है वो आपकी सरफेस से हाइट होती है एच, या आप उसे डेप्थ भी बोल सकते हो। उसके बाद हमने गेज प्रेशर पढ़ा था। तो गेज प्रेशर बेसिकली क्या था कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम फ्लूइड के अंदर जो कि रेस्ट पे है उसमें अगर हम प्रेशर की वैल्यू को कंसीडर कर रहे हैं तो वहां पे जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना ज्यादा है, उस प्रेशर को हम गेज प्रेशर कहते हैं। ठीक है, और उसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, P - Pa करके, क्योंकि
जो टोटल प्रेशर है, नेट प्रेशर की वैल्यू, उसमें से अगर आप एटमॉस्फेरिक की प्रेशर वैल्यू माइनस कर दोगे तो आपको नेट वैल्यू वहां पर मिल जाएगी प्रेशर की। इसका मतलब ये है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हटा के कितना प्रेशर बचता है वहां पे, उस चीज को हम गेज प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो इतना हमने कल पढ़ लिया था। उसके बाद अब हम पढ़ते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। ठीक है, तो ये हम कल लास्ट था जिसको हम स्टार्ट करना था। तो अब ये हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स क्या होता है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो कंसीडर 3 वेसल्स ए, बी एंड सी। ठीक है, तो ये ए, बी और सी 3 वेसल्स को हमने कंसीडर किया जो कि अलग अलग शेप्स की हैं। ठीक है, तो इसका मैं फिगर दिखा देता हूँ। ये आप ऊपर की साइड देख सकते हो, राइट साइड में। ठीक है, ये ए वेसल है, ये वाली बी वेसल है और ये वाली आपकी सी वेसल है, और इनकी शेप क्या है, अलग अलग है। ठीक है, अब उसके बाद इसमें क्या बोला है, दे आर कनेक्टेड एट द बॉटम बाय अ हॉरिजॉन्टल पाइप। इनको जो है नीचे से कनेक्ट कर दिया है हॉरिजॉन्टल पाइप से। तो आप देख सकते हो ये कनेक्शन इन्होंने बना रखा है। ठीक है, ये वाटर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, और तीनों क्या है, ये हॉरिजॉन्टल पाइप, ये वाले हॉरिजॉन्टल पाइप से क्या है, कनेक्टेड है। ठीक है, तो इतनी चीज यहाँ पर दी है। और उसके बाद जो है, ठीक है, तो कनेक्टेड बाय हॉरिजॉन्टल पाइप ये हो गया। उसके बाद ऑन फिलिंग विद वाटर, द वाटर इन द लेवल इन द 3 वेसल्स इज द सेम। जब हम इसमें पानी भर देते हैं तो क्या होता है, जो लेवल होता है तीनों में वेसल्स में वो सेम होता है, यानी कि सेम हाइट तक वो जाते हैं। दो दे होल्ड डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर, जबकि इनमें क्या है, अलग अलग अमाउंट ऑफ वाटर है। ठीक है, अब देखो, ये जो आप 3 वेसल्स देख रहे हो, तो 3 वेसल्स में जो लेवल है बिल्कुल सेम है। ये लेवल आपको दिख रहा है, ये पानी जो है यहाँ तक ही भरा है तीनों में। जबकि इनका शेप जो वो अलग अलग है। जैसे इसका शेप देखोगे तो वो आपको रेक्टेंगुलर शेप दिखेगा, इसका देखोगे तो ट्रायंगुलर शेप दिखेगा। ये भी आपका एक मतलब ये आपका इन्वर्टेड ट्रायंगल हो गया ए वाला, और ये वाला आपका सीधा ट्रायंगल हो गया। तो शेप आपको अलग अलग दिख रहा है, लेकिन फिर भी क्या है, इसमें जो पानी का लेवल है वो सेम है। तो अब ये ऐसा हो क्यों रहा है उसको समझते हैं। ठीक है, इसके पीछे का रीजन, तो ये लिखा है कि दिस इज सो बिकॉज वाटर एट द बॉटम हैज द सेम प्रेशर बिलो ईच सेक्शन ऑफ द वेसल। तो यहाँ पर क्या है, जो पानी है, ठीक है, मतलब ये है कि दिस इज सो बिकॉज वाटर एट द बॉटम हैज द सेम प्रेशर बिलो ईच सेक्शन ऑफ द वेसल। यानी कि हर सेक्शन के नीचे जो पानी का प्रेशर है, ठीक है, वो आपका सेम प्रेशर पे है, जिस वजह से लेवल यहाँ पर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है, तो यही इसमें बताया हुआ है कि भाई नीचे जो आपका प्रेशर रहेगा, इसमें पानी के नीचे जो यहाँ पर प्रेशर है वो बिल्कुल सेम है। तो बस यही है आपका मतलब कि हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, यही चीज होती है कि कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी अलग अलग शेप अगर ले लेते हो, अगर आपने उनको नीचे से ज्वाइन कर रखा है, यानी कि नीचे से कनेक्ट कर रखा है, ठीक है, तो क्या होगा, वहां पे जो प्रेशर होगा, प्रेशर की वैल्यू सेम होगी, जिस वजह से उनका जो लेवल है वो सेम आता है। अब यहाँ इनके ऊपर जो प्रेशर काम कर रहा है वो कौन सा प्रेशर काम कर रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम कर रहा है। मतलब ये वाले सरफेस के ऊपर, ये वाले सरफेस के ऊपर और ये वाले सरफेस के ऊपर कौन सा काम कर रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम कर रहा है। ठीक है, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम कर रहा है, और यहाँ पर क्या है, नीचे मतलब क्या है, जो नीचे यहाँ पर जो लेवल है वो आपका सेम है। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल लेवल आप देख रहे हो वो सेम है। यहाँ पर प्रेशर की वैल्यू सब जगह पर क्या होगी, सेम होगी, मतलब ये वाले हॉरिजॉन्टल लेवल के नीचे। ठीक है, तो क्या है कि यहाँ पर प्रेशर की वैल्यू सेम होने की वजह से कुछ इस तरीके का फिनोमेना हमको देखने को मिलता है कि ऊपर से खाली एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है और नीचे भी कोई ऐसा अलग से कोई प्रेशर इस पे एक्ट कर नहीं रहा है, जिस वजह से इनका क्या होता है, लेवल सेम होता है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ सकता है। ठीक है, आपको क्या है, फिगर दे दिया जाएगा, फिगर देने के बाद उसमें वाटर फिल किया होगा, तो वाटर जिसमें सेम लेवल पे होगा, आपको ये चीज देख लेनी है कि सेम लेवल पे है या नहीं। सेम लेवल पे होगा तो वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है कि ये तीनों आपस में नीचे से कनेक्ट होने चाहिए। ठीक है, मान लो अगर आप एक को बंद कर देते हो यहाँ पे, ठीक है, मान लो मैंने क्या करा, मैंने इस वाले को यहाँ से बंद कर दिया। अब इस वाले को बंद कर दिया और ऊपर से अगर मैं और पानी डालता हूं तो यहाँ पे मेरा लेवल यहाँ पर और बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है, फिर भी सेम रहेगा। ठीक है, ये कंडीशन तब के लिए जब आपने नीचे से तीनों को कनेक्ट कर रखा है और ऊपर से जो प्रेशर सिर्फ काम कर रहा है वो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तब आपको ये हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, अब उसके बाद एक क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज द प्रेशर ऑन अ स्विमर 10 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ अ लेक। तो यहाँ पर क्या है, आपको ये जो 10 मीटर जो डिस्टेंस दिया है, ये जो 10 मीटर डेप्थ दी है, ये सरफेस ऑफ अ लेक से दी है, यानी कि एच की वैल्यू जो हो गई यहाँ पे वो आपकी 10 मीटर है।
और उसके बाद आप जो फॉर्मूला लगाओगे वो ये वाला लगाओगे, ठीक है, जो हमने पढ़ा था कि प्रेशर एट अ पॉइंट इनसाइड अ फ्लूइड एट रेस्ट कितना होता है, PA प्लस रो GH होता है, ठीक है। रो क्या होगा, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, तो फ्लूइड क्या यहाँ पे वाटर है, क्योंकि स्विमर जो है किसमें भाई, लेक में क्या होता है, पानी होता है, तो वाटर की डेंसिटी क्या हो गई, 1000 kg पर मीटर क्यूब हो गई। और जी की वैल्यू आपको पता है, ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लोगे, ठीक है। तो जी की वैल्यू क्या है कि कभी नहीं दी हो तो आप वैसे 9.8 ही लिया करो, ठीक है, और दे रखी हो अगर कि 10 लेनी है तब 10 लिया करो, अदरवाइज 9.8 ही लिया करो, ठीक है। तो पीए प्लस रोजीएस लगाओगे तो पीए क्या हो गया आपका, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है भाई, 1 atm की वैल्यू कल मैंने आपको बताई थी, 1 atm की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1013, ठीक है, पूरी नहीं लिखी है, 1.01 तक ही लिखी है यहाँ पे, तो 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल प्लस रो जी एच यानी कि 1000 इंटू जी इंटू मतलब कितना हो गया, 10 हो गया, और एच यानी कि हाइट कितनी हो गई, 10 मीटर हो गई। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि ये जो वैल्यू ये लगभग लगभग 2 ATM के आसपास है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि लेक में जब वो 10 मीटर अंदर गया तो उसके ऊपर जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर का दुगना प्रेशर बन गया, ठीक है। तो दिस इज 100% इंक्रीज इन प्रेशर फ्रॉम सरफेस लेवल एट अ डेप्थ ऑफ 1 किलोमीटर, द इंक्रीज इन प्रेशर इज 100 atm। अब ये कह रहे हैं कि अगर आप इसी कंडीशन को सोचते हो कि भाई वो आपके पास पानी जो है वो ले मतलब पानी है, ठीक है, जिसके अंदर आप जा रहे हो तैरने के लिए, उसकी डेंसिटी आपकी सेम ही रहेगी, जी की वैल्यू सेम ही रहेगी, हाइट बस चेंज होगी, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की भी वैल्यू सेम ही रहेगी। तो ये कह रहे हैं कि अगर मान लो ये जो हाइट है या जो सरफेस से जो डेप्थ है वो आपकी 1 किलोमीटर हो जाए, यानी कि 1000 मीटर हो जाए, तो यहाँ पर जो प्रेशर आपके ऊपर लगेगा 100 ATM का लगेगा, ठीक है, 100 ATM। 100 ATM का मतलब 100 एटमॉस्फेयर का प्रेशर। तो आप ये सोच सकते हो कि ये प्रेशर कितना ज्यादा हो सकता है और कितना खतरनाक हो सकता है, ठीक है। तो आगे लिखा है कि सबमरीन्स आर डिजाइन टू विथस्टैंड सच एनॉर्मस प्रेशर। तो सबमरीन्स जो होती हैं, ठीक है, हिंदी में इसको पनडुब्बी बोलते हैं, तो लाइक जो नेवी वगैरह में सबमरीन्स यूज की जाती हैं, ठीक है, रात में पेट्रोलिंग वगैरह के लिए, मतलब समुद्र के अंदर की कोई समुद्र के अंदर कोई गलत काम तो नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ये सारी चीजें जो होती हैं उसको चेक करने के लिए सबमरीन से पेट्रोलिंग की जाती है। तो सबमरीन जो है इतने ही नीचे तक पानी के ले जाई जाती है, एंड ये इसका जो मतलब प्रेशर की कंडीशन होती है वो 100 ATM आराम से ये झेल पाता है, उससे भी ज्यादा झेल लेगा, ठीक है। तो इनको ऐसा बनाया जाता है, इनका स्ट्रक्चर ऐसा बनाया जाता है, इनमें मटेरियल ऐसा यूज किया जाता है, इनके अंदर ऐसा प्रेशर मेंटेन किया जाता है, सो दैट जब ये नीचे जाए तो इनके बॉडी के ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े। अदरवाइज क्या होगा, जो मैंने कल आपको एक एग्जांपल बताया था इम्प्लोजन वाला, तो इम्प्लोजन हो जाएगा यहाँ पे, अगर आप बहुत ज्यादा प्रेशर में नीचे जाते हो सबमरीन लेके या कोई भी ऐसा कैप्सूल लेके, तो वो अंदर से क्या हो जाएगा, पिचक जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड गेज प्रेशर। तो ये हमने पढ़ ही लिया है, इसका दोबारा से है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है और गेज प्रेशर क्या होता है। द प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द वेट ऑफ अ कॉलम ऑफ एयर ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया एक्सटेंडिंग फ्रॉम दैट पॉइंट टू द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर। देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेसिकली मतलब क्या होता है, जैसे मैंने क्या करा, मैंने एक बीकर ली, ठीक है, और इस बीकर के अंदर मैंने क्या करा, पानी भर दिया, पूरा ऊपर तक भरा है, और मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ये जो आपका पानी का सरफेस है, इस पे जो पीए की वैल्यू है वो आप कैसे डिटरमाइन करोगे, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप कैसे निकालोगे। तो बेसिकली होता है क्या है, ये क्या है, बीकर है, एंड बीकर मान लो हमने खुले एटमॉस्फेयर में, खुले आसमान में अगर रख दिया है, तो इसके ऊपर यहाँ पे जो एयर का कॉलम आपका होगा, ठीक है, इसके ऊपर जो एयर का कॉलम होगा, यानी कि एटमॉस्फेयर में जो एयर है, तो एयर का जो कॉलम इसके ऊपर क्या लगा रहा होगा, प्रेशर लगा रहा होगा, वही प्रेशर की वैल्यू इसके सरफेस पे आ जाती है, एंड इसी प्रेशर की वैल्यू को हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। अब ये एटमॉस्फेयर का प्रेशर जो है कहां से लग रहा होगा, जहां तक आपका एटमॉस्फेयर ऊपर तक है, यानी कि आसमान से लेके नीचे इस बीकर के सरफेस तक जो भी हवा का कॉलम होगा इसकी सरफेस के ऊपर, वो इसके ऊपर जो प्रेशर लगा रहा होगा उसी को एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, एंड इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 ATM, यानी कि 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा होती है, आप समझ सकते हो कि इतना बड़ा जब फ्लूइड का कॉलम या एयर का कॉलम होगा तो इतना